एवरेज, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। अब ये खूबसूरत किस्म के बंगले रिहायशी इलाका और कमर्शियल में, और यहाँ पे स्पेशल बूम बूम लाहौरी नाश्ता नान भी है। और वसीम शनवारी भी E11 का ताजी फूड में दही बड़े बड़े फ्रेश और साफ सुथरे किस्म के, जिसमें दही बड़े भाई क्या क्या है? दही बड़े, चना चाट, फ्रूट चाट। इसमें इसके बेस्ट मॉल गुल प्लाजा, एग्जेक्टिव बिजनेस सेंटर और करीबी इलाकों में इसके देखा जाए तो इसके सेंटोरस मॉल इसके करीब है, इस्लामाबाद के एम्पोरियम जैसे बड़े शॉपिंग सेंटर भी इस E11 के करीब हैं। दाल लोबिया है। ठीक है, यह कड़ी पकौड़ा होती है, ये जुम्मे वाले दिन होती है, स्पेशल कड़ी पकौड़ा होता है हमारा जुम्मे वाले दिन। बहुत जबरदस्त किस्म लग रहा है। तो ये आलू गोश है, स्पेशल आलू गोश। ट्रैवल टच में खुश आमदीद। मैं हूँ अमित कुरैशी और मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद के इलाके सेक्टर E11 में। और सेक्टर E11 में E11 मरकज, E11 1, 2, 3 और 4 पे मुश्तमिल ये सेक्टर है। और आज हम E11 की सैर करने जा रहे हैं, जो कि मारगाला रोड से आगे जाएंगे। यही रोड आप देखें तो ये इस साइड पे अगर देखा जाए तो मार्किट सारी बनी हुई है। द एवेन्यू मार्की भी मशहूर मार्किज है। ये सारी मारगला जो रोड पे सारी मार्किट शामिल है। अभी हम इसी रोड पे, ये सीधा जो इस्लामाबाद से ब्लू एरिया से ये रोड सीधा आ रही है, और अभी हम इस पे मारगला एवेन्यू पे जाएंगे। मारगला एवेन्यू से होते हुए E11 मरकज में एंटर होंगे। सर जी, अभी हम मारगला एवेन्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमें सेक्टर E11 इस्लामाबाद की तरफ लेके जा रहा है। मारगला एवेन्यू इसी वजह से मशहूर है कि ये इसके बिल्कुल सामने मारगला की पहाड़ियाँ हैं, और मारगला की पहाड़ियों से E11 जब भी आता है याद तो इसको मारगला की पहाड़ियों की वजह से ये काफ़ी मशहूर है। इसके लेफ्ट साइड पे सारी इसी रोड पे मार्किस बनी हुई हैं, जहाँ E11 के इस सर्विस रोड पे मारगला एवेन्यू रोड पे ही मिलेंगी। ये सारी मार्किस यहाँ पे मौजूद हैं। और ये मारगला एवेन्यू का आप हुस्न देखें तो ये तकरीबन कोई 8 लाइनों पे मुश्तमिल ये यहाँ पे शोरूम्स के साथ E11 मार्किस। और अगर इस मारगला एवेन्यू को आप देखें, मारगला एवेन्यू, तो ये तकरीबन 8 से 10 लाइंस के ऊपर मुश्तमिल काफ़ी चौड़ी ये मारगला एवेन्यू बनाई गई है, जो कि ब्लू एरिया इस्लामाबाद को से आते हुए सीधा E11 और आगे D12 की तरफ चली जाती है। जो E11 का सेक्टर है वो इस्लामाबाद की एंडिंग आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद के एंड पे बिल्कुल ये सेक्टर है। काफ़ी पोश इलाका है यहाँ पे। इस यहाँ से आगे ईरान एवेन्यू शुरू हो जाती है। ये ईरान एवेन्यू पे अभी हम हुए हैं। ईरान एवेन्यू से ही अभी हम लेफ्ट टर्न लेंगे E11 सेक्टर की तरफ, और ये अभी हम E11 सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो इस मरकज़ के बड़ा खूबसूरत और पोश इलाका है। इसके रेजिडेंशियल में भी जाएंगे और कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी इसका मरकज़ E11 मरकज़ भी हम देखेंगे। मिलेनियम रूट स्कूल भी इसी सेक्टर में मौजूद है, इसी रोड पे। ये सारी रिहायशें और ये यहाँ के खूबसूरत बंगले हैं। काफ़ी महंगे यहाँ पे ये घर हैं। तकरीबन 18 से 20 करोड़ की रेंज में यहाँ पे घर मिलता है। ये पोश इलाका, ये E11 का ही सारा इलाका बनता है। मिलेनियम रूट स्कूल ये E11 में ही मौजूद है हमारे लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे जहाँ पे देखें कि अगर प्लॉट्स भी की बेशुमार है, यहाँ पे अगर बंगलेज वगैरह भी देखें, E11 4 का ये एरिया बनता है। E11 4, E11 4 की ये रिहायशी एरिया है, जहाँ पे रिहाइश वगैरह तैयार की जाती है। यहाँ पे बड़े खूबसूरत खूबसूरत गार्डन के साथ घर बने हुए हैं। और ये E11 4 की अंदर स्ट्रीट, और ये खूबसूरत किस्म के घर। स्कूल्स भी यहाँ पे अब देखें सामने लेफ्ट साइड पे फाल्कन एजुकेशन सिस्टम, ये भी E11 4 में मौजूद है। E11 को भी इसी तरह 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। E11 4 से हम बाहर इसके सर्विस रोड पर निकले हैं, तो सामने भी हमारे E11 के रिहायशी इलाका है। ये मेन रोड है जहाँ पे डिफरेंट स्कूल भी हैं। ग्रीन टर्किश स्टैंडर्ड इन एजुकेशन स्कूल भी यहीं पे है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल E11 4
भी हमारे लेफ्ट साइड पे है। राइट साइड देखें तो काफ़ी अकेडमीज़ हैं यहाँ पे। नजीब फार्मेसी, ये इसके रोड है, ये मेन रोड पे है। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी मौजूद है। हमारे लेफ्ट साइड पे इसमें सारा E11 4 है। अभी ये सामने रेंट वगैरह भी देखा जाए तो यहाँ पे अच्छे खासे रेंट पे भी काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी, ये काफ़ी पोश बड़ा और पोश इलाका है E11 इस्लामाबाद का। लेफ्ट साइड पे हमारे E11 4 है जो कंटिन्यू है। NPF के अभी हम एंटर हो रहे हैं। ये भी इसका रिहायशी इलाका है सारा। स्ट्रीट नंबर 41 E11 के हम स्ट्रीट नंबर 41 में अभी एंटर हुए हैं। 41 नंबर स्ट्रीट भी यहाँ पे आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्यू है, क्योंकि पीछे मारगला की पहाड़ियों का व्यू है और आगे आपकी ये रिहायशी बंगले वगैरह रिहायशी इलाका है। तो ये 500 गज 2 कनाल 3 कनाल और राइट साइड पे एक बड़ी खूबसूरत किस्म की मस्जिद भी नज़र आ रही है। ये रिहायशी इलाका बड़ा पोश इलाका है E11 का। अब ये सामने मस्जिद है, मदरसा है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के सेक्टर में, हर सेक्टर में इस इस्लामाबाद के खसूसी बात भी यही है कि एक तो इसको ग्रीन लश ग्रीन रखा गया है और बड़ा खूबसूरत और सफाई का ख़ास ख्याल सेक्टर्स में मिलता है। अब ये बंगले आप देख सकते हैं, राइट और लेफ्ट से बड़ा खूबसूरत बंगला और ग्रीन लाइट से सजाया गया है। ये मस्जिद मदरसा E11 का। और ये घर के बाहर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत किस्म का गार्डन बनाया गया है। हर घर के बाहर आप देखें एक खूबसूरत से ये सेक्टर है जहाँ पे ये रिहायशी लोग यहाँ पे रहते हैं। E11 सेक्टर में आप आए हैं या रहे हैं, आपकी कोई याद है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये भी देखें जी, बड़े खूबसूरत किस्म के बंगले देखें, 686 नंबर और बहुत ज़बरदस्त किस्म की एलिवेशन के साथ ये बंगला भी E11 में मौजूद है। 500 गज के ये घर है। E11 के स्ट्रीट नंबर 47 से गुजरे तो यहाँ पे बड़ी गली, यहाँ पे अगर छोटी गली स्ट्रीट की बात करें तो 40 फीट की स्ट्रीट है ये और अच्छी खासी स्ट्रीट है। बड़े ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है E11 सेक्टर का। E11 के मरकज़ में देखेंगे जो इसके अपने जो हर सेक्टर की अपना सब सेक्टर है और सब सेक्टर्स में भी इसमें डिफरेंट घर वगैरह, ये इसकी मार्केट है जो E11 की अपने सेक्टर की मार्केट है। हस्बैंड वाइफ कैफ़े है, वाओ, हस्बैंड वाइफ कैफ़े जी, इसको भी। और यस, अभी मरकज़ में हमारे बारबेक्यू हिल वगैरह ये सारी इसके मरकज़ में शॉप्स हैं, कमर्शियल हैं और करमज़ादा मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है। इसी तरह ये काफ़ी बड़ी बड़ी हाईराइज बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं जहाँ पे फ्लैट्स वगैरह भी हैं। सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सेक्टर E11-23 का अभी इसमें हम एंटर हो रहे हैं और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ये E11-23 का इलाका है। और राइट और लेफ्ट साइड पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ये घर दिखाएं तो बहुत ही खूबसूरत किस्म के ये घर हैं 108A में। राइट और लेफ्ट साइड पे सारी इसकी बिल्डिंग अपना खूबसूरत किस्म के घर हैं। यहाँ की ज़िंदगी या E11 की जो सेक्टर के बिल्कुल साथ मौजूद है। हाँ, वो सामने एक मस्जिद नज़र आ रही है, बिल्कुल सामने देखें तो एक बड़ी खूबसूरत किस्म की मस्जिद है, कुर्तबा मस्जिद बिला तफरीक मसालिक। वाह जी, ज़ैर इंतज़ाम अल किताब फाउंडेशन ट्रस्ट इस्लामाबाद। ये भी E11 में मस्जिद है। बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है यहाँ पे। 77 हाई स्ट्रीट में अभी हम एंटर हो रहे हैं और सामने झूला देखिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये घर हैं, बंगले हैं जो यहाँ की ज़िंदगी है। बड़ी खूबसूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत है यहाँ की रिहायशी इलाके में। आप देखें ये राइट और लेफ्ट साइड पे बंगले नज़र आ रहे हैं E11 के। अभी हम यहाँ से एंटर हुए थे, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एंटर हुए थे E11
123 में, और ये इसका एग्जैक्ट गेट है। यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा मौजूद होते हैं। E11 के मरकज़ की बात की जाए तो यहाँ पे ऊपर अपार्टमेंट्स भी, रिहाइश अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स भी हैं। नीचे सारा इसका कमर्शियल है, और कमर्शियल में इसमें ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। रात को यहाँ पे बड़ी रौनक लगी होती है, और रात को 12, 1, 2 बजे तक भी ये खुला रहता है। पुरान आर्केड जो है ये भी E11 में, लेफ्ट साइड पे सारी इसकी कमर्शियल एरिया, KFC की बिल्डिंग है, KFC वगैरह। और यहाँ पे स्पेशल बूम बूम लाहौरी नाश्ता एंड नान भी है। और वसीम शनवारी भी E11 का, सिर्फ पाओजी एंड चमन बिरयानी, जैसे यहाँ पे कराची बिरयानी। बेकमैन यहाँ पे बेकरी, जो E11 में आप आए हैं तो आपको अंदाज़ा होगा, यहाँ पे बेकमैन बेकरी जो है बड़ी मशहूर बेकरी है E11 इस्लामाबाद की। और कोयटा दीवान कैफ़े है, कोयटा दीवान कैफ़े, KFC, अकील फार्मेसी, ये सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह चीज़ें ये सारी E11 के मरकज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खान जी, क्या हाल है? खैरियत है? कितने का लगाया हुआ है? ये 50 वाला है, 100 वाला है। ये 100 वाला है, ये 100 वाला है। अच्छा, ये 100 रुपए का जी E11 में। चेक करते हैं। अच्छा, E11 में कितने तक बिक जाता है? E11 में कब से कर रहे हैं? ये शाम के वक्त आते हैं हम अच्छा, ये E11 का सारा मरकज में ही होते हैं या आगे भी हैं? के लिए। मुझे देते हैं। ये लाते कहाँ से हैं? ये मंडी से आते हैं। अच्छा, मंडी से आप लेके आते हैं। अच्छा, तो इसमें ये कितने की मतलब ये पड़ जाता है आपको? मजदूरी वगैरह कितनी की हो जाती है? 2025 बच जाते हैं। अच्छा, 2200। ये बड़े मज़े का, बड़ा फ्रेश और बड़ा साफ सुथरा करके इन्होंने रखा हुआ है। जिन्हें अंदर हम भी टेस्ट कर रहे हैं। सामने अगर देखा जाए तो आपत चटखारा तवा चिकन पीस के साथ साथ शेक है, और ये सारा मरकज़ कोयटा कैफ़े का, ये पूरा E11 का मरकज़ है। E11 मरकज़ के जिस तरह बाकी रिहायशी इलाका सारा आपने दिखाया, ये सारा मरकज़ के थोड़ा चक्कर लगाते हैं। क्या हाल है? ये अंडे वाला बर्गर है? जी अंडे वाले। अच्छा, इसमें क्या क्या डालते हैं? अंडे वाले बर्गर में गोभी, प्याज, केचप, मायोनेज़, ब्राउन चटनी है, रायता है। अच्छा, ये अंडे कितने का एक बर्गर देते हैं? 180 का। 180 रुपए का। कौन कौन सा बर्गर? सादा बर्गर, शामी वाला? जी शामी बर्गर, अंडा शामी है, डबल अंडा शामी। अच्छा, शामी। ये कौन सी चटनी है? ये ब्राउन चटनी। कौन सी? ब्राउन। अच्छा, ब्राउन पर जबरदस्त किस्म की, बड़ा सफाई का खास इंतजाम किए गए हैं इस्लामाबाद के। ये E11 मरकज़ में अभी हम घूम रहे हैं। फैमिली और शाजी फूड के में अगर देखें तो ये बड़े, ये सारा देखें शाजी फूड में, ये बड़े बड़े फ्रेश और साफ सुथरे किस्म के, जिसमें दही भले भाई क्या क्या है? दही भले, चना चाट, फ्रूट चाट और गोलगप्पे। अच्छा, E11 में मौजूद है। बाकी सोडा, 7 अप सोडा, अच्छा, घर सोडा वगैरह, स्टिंग सोडा, फ्रेश जूस, मिल्क शेक। तो ये सारी चीज़ें देखें तो साथ ही खाने के लिए भी चिकन पे मिल्क शेक के बाद अगर खाने की बात की जाए तो टिक्का आपको हमने देखें तो ये E11 का शाजी फूड है, जहाँ पे रात को काफ़ी रश वगैरह भी होता है। 24/7 24 घंटे के लिए शाजी फूड E11 मरकज़ में आप आना मत भूलें, और ये 24 घंटे के लिए इनकी सर्विस दी जाती है। अभी हम इसका थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे चीज़ें करें। मटका चाय भी यहीं से, फ्रेश जूस, मिल्क शेक। शाजी फूड के ऑनर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं E11 मरकज़ में। शाजी फूड्स के से आपने स्टार्ट किया, मुझे हमने थोड़ा नाज़रीन को बताएं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती है? सर हमारे पास चाय है, चाय में कश्मीरी चाय है, दूध पत्ती है, मटका चाय है, लस्सी होती है, दही होता है। तो उसके बाद ये बिरयानी होती है हमारी, ये स्पेशल बिरयानी है। अच्छा, वाह, जबरदस्त। स्पेशल बिरयानी है। बिरयानी की प्लेट भी साथ बिरयानी 380 रुपए की चिकन वाली, और सादा जो है वो 250 की है। ठीक है। ये हमारा आ गया लोबिया, दाल लोबिया है। ठीक है। ये कड़ी पकौड़ा होती है, ये जुम्मे वाले दिन होती है, स्पेशल कड़ी पकौड़ा होता है हमारा जुम्मे वाले दिन। बहुत जबरदस्त किस्म लग रहा है। तो ये आलू गोश है, स्पेशल आलू गोश। जी, आलू गोश्त। ये हमारा चिकन आलू कीमा आ गया। चिकन आलू कीमा आगे लेते ये हमारी आ गई निहारी, हैं। निहारी, वाह जबरदस्त। बीफ निहारी है। ये हमारे चने आ गए,
ये चिकन हलीम आ गई और ये शाही दाल है। ये शाही दाल जैसे है, ठीक शाही है। दाल बोलते हैं, ये हमारी बहुत मशहूर है शाही दाल चावलों के ऊपर, और वाइट ये चावल के इस्लामाबाद का सबसे बेहतरीन, और सैलेड, सैलेड। सैलेड बड़ा फ्रेश सैलेड। और देखें तो यहाँ पे हर चीज़ के साथ, इसके साथ ये चावलों के साथ ऊपर ये सारे मसाले डाल के हम इनको बड़ा बेहतरीन स्पाइसी बना कर देते हैं। अच्छा ये शायद मुझे ये बताएं कि ये अपना अपने ऑनलाइन फूड में डिलीवरी भी है? जी डिलीवरी भी है। अच्छा। ये 11, 1, 2, 4, 3 ये 4 सेक्टरों में डिलीवरी भी है। अच्छा, ये होम राउंड के डिलीवरी। सेक्टर में 7 दिन की जो यहाँ के रिहायशी हैं उनके लिए फ्री होम डिलीवरी भी है। शाहजी फूड E11 में बैठे हुए थे, तो अभी हमने भी इनका कहवा मंगवाया है। कहवा देख के आप भी बता सकते हैं, रंग तो इसका बड़ा ज़बरदस्त, और साथ इन्होंने लेमन भी दिए हुए हैं। इसको भी तार खा के तो हम चेक करते हैं कि ये कहवा कैसा है, इसमें लग रहा एवरेज, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, बिल्कुल फ्रेश, और रंग से भी इस तरह नज़र आ रहा है, इसी तरह का इसका टेस्ट है। आप भी जब कभी E11 में आए तो ये कहवा ज़रूर टेस्ट करें। E11 के मरकज़ से गुजरते हुए ये काफ़ी बड़ा होटल है। यहाँ पे होटल्स वगैरह, बाकी शॉप्स वगैरह, टायर्स की भी बड़ी शॉप है इज्तिमाई कुर्बानी के लिए वगैरह, टायर्स के लिए। द किंग स्कूल ये भी E11 के सेक्टर में मौजूद है। और इसकी रिहायशी इलाके की बात करें तो E11 की ये सामने रिहायशी इलाका है, जहाँ पे घर वगैरह, बड़े खूबसूरत किस्म के घर बने हुए हैं E11 के। E11 ये मेन रोड के बंगले हैं। मेन रोड का ये बड़ा खूबसूरत किस्म का 500 गज का घर है। एक से एक आपको यहाँ पे जो घर नज़र आएगा, ये इस्लामाबाद के सेक्टर E11 है। यहाँ पे ये खूबसूरत किस्म के बंगले, रिहायशी इलाका और कमर्शियल ये बेकन हाउस स्कूल सिस्टम भी यहीं पे E11 में, मारूफ हॉस्पिटल E11 में ही है। मरगला से बिल्कुल सामने ग्रीन बेल्ट के साथ एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम भी E11 के सामने नज़र आ रहा है। MPCHS में जाएंगे, अभी हम आगे से टर्न लेके जब आएंगे तो MPCHS पे जाएंगे। मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसका भी विजिट करेंगे। बहुत खूबसूरत सोसाइटी यहाँ पे बनी हुई है E11 में। E11 34 नंबर स्ट्रीट, ये भी नया घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। E11 की सड़कें, रोड्स की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत किस्म की ये रोड्स वगैरह हैं। नजीब कैश एंड कैरी भी लेफ्ट साइड पे है। हाँ, ये अभी हम जो गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, वो MPCHS सोसाइटी है E11 में ही। E11 3 में अभी हम एंटर हो रहे हैं। E11 3 ये घर, और ये E11 3 का एंट्री पॉइंट है, गेट है। उसके साथ खूबसूरत घर भी बने हुए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम भी यहाँ पे, CCTV कैमरे के साथ। ये रिहायशी इलाका है। ये सारा MPCHS मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है E11 में। इसका है नजीब फार्मेसी के साथ बाकी चीज़ें, ये इसका मरकज़ है, सिक्योरिटी सिस्टम। ये भी घर बड़ा खूबसूरत यहाँ पे है। और इस खूबसूरत घर के साथ ही सामने ये देखें तो मरकज़ के IKT टावर, और ये घर इधर E11 का एक खूबसूरती के 60 नंबर स्ट्रीट में मौजूद है। ये E11 के मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एरिया है। यहाँ पे ये जो घर वगैरह बने हुए, स्ट्रीट वगैरह आप देखें तो बड़ी ओपन किस्म की स्ट्रीट्स हैं, बड़ा ओपन किस्म की ये गाड़ियाँ देखें बाहर खड़ी हैं।
लोग वॉक कर रहे हैं यहाँ पे। E11 के MBCHS मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और स्ट्रीट नंबर सेक्टर E11-3 में रिहाइश के लिए, घरों के लिहाज से खूबसूरत किस्म के बंगलेज। E11 इस्लामाबाद का एक पोश इलाका है। पोश इलाके में खूबसूरत किस्म के राइट लेफ्ट E11-3 में ये बंगलेज हैं और एक से एक घर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ की प्रॉपर्टी बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, पोश इलाका है, तो यहाँ की प्रॉपर्टी इस्लामाबाद की महंगी प्रॉपर्टीज में शुमार होती है। ये घर भी और बड़ा खूबसूरत किस्म का बंगला और दरख्त अगर देखें तो ये आबो हवा को यहाँ पे कंट्रोल रखते हैं। खूबसूरत किस्म के बंगलेज यहाँ पे E11 में, सड़कें कुशादा हैं, साफ़ सुथरा माहौल है इस सेक्टर का। ये देखें माशाल्लाह, और बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर किए गए यहाँ पे घर हैं। 500 गज, 200 गज, 300 के। ये अंकल भी बैठे हुए हैं घर पे, तो अंकल ने मैं इशारा करके है ये खूबसूरत किस्म के घर, रहायशी इलाका। E11-3 बड़ा खूबसूरत है यहाँ पे। अभी एक और घर देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनिमेशन की तैयार और डिज़ाइनिंग, ये एक ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ घर तैयार किया गया है। तो एक से एक किस्म के खूबसूरत घर E11 सेक्टर में आपको मिलेंगे। E11-3 में मौजूद हैं। ये इसकी एग्जैक्ट पॉइंट है। अभी हम इससे बाहर निकलेंगे E11-3 से। MBCHS की सोसाइटी जब क्रॉस करते हैं तो E11 में मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स मौजूद है। रिहायशी इलाका और रेजिडेंशियल हाई राइज मौजूद हैं सिक्योरिटी सिस्टम के साथ। ये मरकज़ E11 का मरकज़, जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग और ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं। फ्लैट्स का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है। यहाँ में गोश्त की दुकान, ये यहाँ की तर्ज ज़िंदगी है। सेक्टर 11 की जायदाद की कीमतों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन 10 मरला प्लाट, 2.5 करोड़ का प्लाट यहाँ पे मिलता है। तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ के अंदर ये यहाँ की रैशी है। और मरकज़ में इसके बेस्ट मॉल, गुल प्लाजा, एग्जेक्टिव बिजनेस सेंटर, और करीबी इलाकों में इसके देखा जाए तो इसके सेंटोरस मॉल इसके करीब है। इस्लामाबाद के एम्पोरियम जैसे बड़े शॉपिंग सेंटर भी इस E11 के करीब हैं। वसीम शिनवारी से होते हुए ये E11 तजारती मरकज़ है। तलीमी अदारे की बात की जाए तो यहाँ पे सिटी स्कूल है, बेकन स्कूल है, रूट स्कूल है, मिलेनियम है, बैरिया फाउंडेशन स्कूल और दीगर स्कूल्स भी E11 के सेक्टर में मौजूद हैं। यहाँ की ये हम दिखा रहे हैं जो सामने कराची मटन एंड बीफ और हर चीज़ ज़रूरियाती ज़िंदगी की यहाँ पे ये मौजूद है। इसके बाद अगर बात की जाए सहूलियात की, तबी सहूलियात, तो यहाँ पे मारूफ हॉस्पिटल, इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी यहीं पे है, लाइफ केयर सेंटर भी यहीं पे है। इसमें ज़ैली सेक्टर में रिहायशी सोसाइटीज़ में E11-1, 2, E11-3, E11-4 मुश्तमिल है। और मकाम जिसकी अगर मैं कोई बात अगर बताऊँ तो सेक्टर E11 इस्लामाबाद के जोन 1 में वाक़ है। E11 के सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो जो इसके इर्द गिर्द अहम सेक्टर मौजूद है इस्लामाबाद के, वो G10 है, D12, F11 और F10। ये E11 के करीब तरीन सेक्टर्स हैं जो कि कश्मीर इस्लामाबाद का सेक्टर E11 एक पुरसाइश और जदीद किस्म की रिहायशी इलाका है जो अपनी खूबसूरती, सहूलियात और मिसाली मकाम की वजह से नुमाया हैसियत रखता है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन से होते हुए हम E11 के मैन अभी मारगला रोड पे, ये सामने मारगला हिल्स का व्यू भी देखा जा सकता है। हाँ, ये भी खूबसूरत किस्म के घर E11-3, E11-3 में ये सारी रिहायशी इलाका है। इस्लामाबाद गार्डन MPCHS E11-3 इसमें एंटर होते हैं। इसमें MPCHS E11-3 मल्टी प्रोफेशनल कंप्यूटर सोसाइटी ने इसको बनाया है। बड़े ज़बरदस्त किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर घर आप देख सकते हैं। घर के साइज बंगले वगैरह
देखे जा सकते हैं। इसको प्रॉपर जदीद तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत किस्म के घर है, इलाज है। और ये इसका भी E11 का एक छोटा मरकज है। खूबसूरत की कंस्ट्रक्शन की गई है, लग्जरी किस्म के घर बनाए गए हैं, अमीरों का सेक्टर कहा जाता है इसे। आप दुनिया के किसी भी इंटरनेशनल दिखते हैं बिलाल कुरैशी साहब ये हाउस एंड डबल रोड का। और खूबसूरत किस्म के बंगले E11 में मशहूर हैं। E11 में बाकी देखा जाए तो ये सेक्टर अपनी खूबसूरती की वजह से काफ़ी मशहूर है। ये थी जी आज की हमने वीडियो E11 सेक्टर की, जिसमें हमने कमर्शियल और रेजिडेंशियल पे दिखाया, इसका कमर्शियल दिखाया। और बाकी अगर आप E11 में आए हैं या आपकी कोई यहाँ पे याद है या आप यहाँ पे रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि E11 सेक्टर इस्लामाबाद का सेक्टर आपको कैसे लगा है, अपने कॉमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त, और दूसरी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नगेबान।